हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत 2 लेसनों का आप अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में लेसन नंबर 3 की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये लेसन नंबर 3 जनसंख्या से संबंधित है। क्या है लेसन की शुरुआत में देखिए, सबसे पहले हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की यदि परिभाषा की चर्चा करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में अगर एरिया वाइज निकालें तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जिसे निम्न सूत्र के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। सन 2015 की यदि हम बात करें, 2015 के आंकड़ों के आधार पर, तो विश्व का जो जनसंख्या घनत्व था वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 47 व्यक्ति निवास करते थे। ये विश्व का जनसंख्या घनत्व था। यदि विभिन्न देशों, राज्यों और शहरों की बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व अलग अलग मिलता है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं पर बहुत कम। हम विश्व की चर्चा करने से पहले यदि भारत की ही स्थिति को देखें तो भारत में जनसंख्या घनत्व काफी विभिन्नता लिए हुए है। खुद हमारे राजस्थान के अंतर्गत, जहाँ राजस्थान के जयपुर के अंतर जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात कहने का आशय, जनसंख्या घनत्व जो डिपेंड करता है वो ना सिर्फ किसी देश की जनसंख्या पर डिपेंड करता है, अपितु वहां के क्षेत्रफल को भी ये प्रभावित करता है। यानी क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व कम होगा, और क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसका जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सिंगापुर की यदि हम बात करें तो सिंगापुर का घनत्व तो बहुत ही ज्यादा है, जहां सिंगापुर का घनत्व 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। तो कई देश हमारे ऐसे हैं जो जनसंख्या के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़े हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या को अपने यहाँ समेटे हुए है। अर्थात एक देश जनसंख्या के कारण ना सिर्फ समस्याओं में घिर सकता है, अपितु संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंचती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है। समस्या है वहां पर मौजूद संसाधनों की कमी। हालांकि हम चर्चा करेंगे आगे जाके इन चीजों की, लेकिन बात यदि हम करें जनसंख्या घनत्व की तो हमें ये देखना होगा कि आखिर जनसंख्या घनत्व कम या ज्यादा किन कारणों से होता है। तो जनसंख्या घनत्व
को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कारक आता है वो भौतिक कारकों में जाना जाता है, और भौतिक कारक के अंतर्गत नंबर 1 किसी देश की स्थिति। कोई देश किस जगह पर स्थित है, वहां जनसंख्या घनत्व विशेष रूप से प्रभावित होता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारा पूरा पृथ्वी मंडल 3 कटिबंधों में शामिल होता है। हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो आता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। 23.5 के बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ जो शामिल होता है वो शीतोष्ण कटिबंधों में शामिल होता है। और उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये शीत कटिबंध में शामिल किया जाता है, जिसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं। यहाँ गर्मी अधिक होगी, उष्ण क्षेत्र है, यहाँ सर्दी अधिक होगी, शीत क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो आता है वो ना ज्यादा गर्मी होगी और ना सर्दी। ऐसे में जो देश इस एरियाज में निवास करते हैं या इस एरिया में स्थित हैं, उन देशों की जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की स्थिति जीवन यापन करने के लिए बेहतर रहती है, ना तो समस्या वाली है और ना ही ज्यादा सुविधा वाली। सामान्य रूप से व्यक्ति यहाँ पर निवास कर सकता है। बात करें नंबर 2, जल की उपलब्धता। मानव के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में जल सबसे जरूरी है। जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में, जिन स्थानों में जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलती है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, चाहे सिंधु नदी घाटी सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यताएं, ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे विकसित हुई। कारण था नदियों से प्राप्त होता था जल, और उस जल से मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता था। जिन क्षेत्रों में जल की कमी, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र और पानी की अत्यंत कमी है, वहां जनसंख्या भी कम देखने को मिलती है। बात करें आगे जलवायु की, जिसकी चर्चा भी हमने की थी। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानव बहुत कम निवास करता है। शीत कटिबंध की बात करें, लास्ट में अंटार्कटिका एक महाद्वीप आता है जो निर्जन महाद्वीप है, जहां मानव निवास नहीं करता। वहीं एशिया महाद्वीप जिसका अधिकांश हिस्सा उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यहाँ जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो कहने का आशय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु में मानव कम निवास करता है, जबकि उष्ण और शीत कटिबंध में, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में मानव का निवास अधिक होता है। बात करें मृदा की, जिन क्षेत्रों की मृदा उपजाऊ है उन क्षेत्रों में मानव की अधिकता होती है। कारण है, उपजाऊ मृदा में खेती करना आसान होता है। आज भी हमारे देश की यदि बात करें तो लगभग 55% आबादी है जो कृषि कार्यों में संलग्न है। हालांकि कुछ समय पहले तक यह आबादी 75% थी, जो धीरे धीरे घटकर अब 55% पे आ गई है। यानी लोग कृषि कार्य से दूर होते जा रहे हैं और औद्योगिक या सेवा क्षेत्रों में शामिल हो रहे हैं।
क्या होते हैं ये औद्योगिक या सेवा क्षेत्र, चर्चा करेंगे हम इसकी आगे। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि लोग धीरे धीरे कृषि कार्य से दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देश की 55% आबादी जो आधी से ज्यादा है वो आज भी कृषि कार्य करती है, और कृषि के लिए जरूरी है उपजाऊ मृदा का होना। और जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है उन क्षेत्रों में मानव भी ज्यादा निवास करता है। भौतिक कारकों के बाद यदि हम बात करें आर्थिक कारक की, तो आर्थिक कारकों में देखा जाए मानव की आवश्यकताओं के लिए धन की जरूरी है। पैसा है, धन है, अर्थ है, तो वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकता है। आर्थिक कारकों में जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में उद्योग अधिक हैं वहां लोगों की भी अधिकता होगी, क्योंकि उद्योग हैं तो कार्य करने के लिए श्रमिक भी चाहिए होंगे। ये श्रमिक दूर क्षेत्रों से खींचे चले आते हैं और उन क्षेत्रों में जनसंख्या की बसावट होती चली जाती है। लंदन जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ था प्राचीन समय में, इस तरीके से लंदन के किनारे से टेम्स नदी निकलती थी। यहाँ पर उद्योगों की स्थापना हुई, श्रमिक दूर क्षेत्रों से यहाँ रहने लगे, धीरे धीरे लंदन का विकास हुआ और आज लंदन टेम्स नदी के दोनों किनारे बन गया। यानी जो टेम्स नदी कभी लंदन के किनारे बहा करती थी, आज वो टेम्स नदी लंदन के बीच से गुजर रही है। अर्थात उद्योगों के कारण जनसंख्या की बसावट भी अधिक होती है। इसके अलावा बात करें खनिजों की, जिन क्षेत्रों में खनिजों की उपलब्धता है वहां जनसंख्या की बसावट भी अधिक होती है, क्योंकि खनिजों का खनन करने, उनका आयात निर्यात करने, शुद्धिकरण करना और तमाम ऐसे कार्य होते हैं जिनमें मानव की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एक और मुख्य टॉपिक आता है प्रवास। किसी दूसरे देश से हमारे देश में आना या हमारे देश से दूसरे देशों में जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के कारण ना सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है अपितु जनसंख्या घटती भी है। लेकिन अभी हम जनसंख्या घट को प्रभावित करने वाले कारक कर रहे हैं। ए देश से बी देश में जनसंख्या जा रही है निवास करने के लिए, तो स्वाभाविक है यहाँ तो जनसंख्या कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसे में जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा और यहाँ पर कम। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, एक देश से दूसरे देश की बात नहीं, एक शहर, एक राज्य की भी बात कर सकते हैं। आज हम देखते हैं लोग कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अपने रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। परिणामतः जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा प्रवास करता रहता है। परिणामतः ये जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या को प्रभावित करने में अपना योगदान देता है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में अपना योगदान देता है। तो आज हमने जनसंख्या से संबंधित दो चीजों का अध्ययन किया, एक जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। शेष जनसंख्या संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए आपका YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। धन्यवाद।